नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं। मेरा चैनल का नाम है परीक्षा घाट, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। आपको विद्युत धारा आज मैं पढ़ाऊंगा जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप मेरे साथ जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? तो यह टंगस्टन और सोडियम से निर्मित होती है। ध्यान में रखिएगा, हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? तो यह टंगस्टन और सोडियम से निर्मित होती है। इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10 जूल जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? यह दोनों का जवाब एक ही होगा, दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 1 किलोवाट का मान 2000 सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक 1 किलोवाट का मान होता है। और 3.6 × 10 जूल जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान भी 2000 सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों का जवाब एक ही है, दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आप। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है। इसलिए बिजली की बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा बहुत ज़्यादा लाइट देता है। इसलिए बिजली के बल्ब में फ्लोरोसेंट ट्यूब का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करती है। आगे देखेंगे। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? फ्यूज में जो प्रयुक्त होने वाले तार हैं उनकी विशेषता है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। इनका जो है उच्च प्रतिरोधक इनमें शक्ति होती है और निम्न गलनांक होती है। ध्यान में रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? विद्युत बल्ब का तंतु यह टंगस्टन से निर्मित होता है। ध्यान में रखिएगा। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। इन्हीं वजह से हम स्टोरेज बैटरी को हम चार्ज करते हैं, दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखें। डायनेमो बिजली उत्पाद हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो बिजली उत्पाद हेतु लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है यह ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है डायनेमो। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए जल जाते हैं, यह वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती हैं, इसी वजह से जल जाते हैं। टरबाइन और डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। टरबाइन और डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। घर में सुरक्षित विद्युत सफाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार का निम्न गलनांक वाली धातु से निर्मित होती है। ध्यान में रखिएगा, निम्न गलनांक वाली होती है जो घर में यूज होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर के वजह से ही हम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में इनको बदल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के भीतर ऑर्गन गैस भरी होती है। ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर में होता है 10⁻6 ओम होता है। मानव शरीर में, ये बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। शुष्क प्रतिरोधक पूछ रहा मानव शरीर में, तो 10⁻6 ओम होगा। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? समान ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ पारावाष्प भरा जाता है। ऑर्गन के साथ पारावाष्प भरा जाता है सामान्य ट्यूबलाइट में। आगे देखेंगे। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियोन। ध्यान में रखिएगा। प्रतिदीप्त बल्ब में पूछ रहा है, तो यह मरकरी और नियोन भरा रहता है प्रतिदीप्त बल्ब में, इनको ध्यान में रखिएगा।
विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? सर्वाधिक सुचालक, तो यह चांदी है सर्वाधिक सुचालक धातु। आगे देखेंगे, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी को विभव शून्य माना जाता है। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। आगे देखेंगे, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र उपकरण का प्रयोग किया जाता है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए, संधारित्र। इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, विभव क्या निर्धारित करता है? यह आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ध्यान में रखिएगा, विभव यह आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा, किसी चालक के तार के प्रतिरोध को पर तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध भी इनमें बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो यह तंतु को गर्म करके इनको उपयोग कर सकते हैं नली में। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक है डायनेमो, दूसरा है विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर को मापने के लिए अमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। अति चालक का प्रतिरोध अगर पूछे तो ये लगभग शून्य होता है। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह तांबा का प्रयोग किया जाता है त्वरित चालक बनाने के लिए। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।